हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कृषि उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश में क्या तकनीकी अपनाई जा रही हैं, क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। दिस वीडियो इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूपी पीसीएस। ये यूपी पीसीएस के लिए सीधा सीधा महत्वपूर्ण है। तो एक एक योजनाएं देख लें क्या क्या कृषि को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं यूपी में। तो गन्ना किसानों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान दिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान दिया गया है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का। फिर गन्ना एवं चीनी उत्पादक देश में प्रथम है, यानी उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य है। गन्ना और चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। फिर गेहूं, आलू, आम, आंवला, हरी मटर और दुग्ध उत्पादन में देश का प्रथम है। तो देश में प्रथम कहाँ कहाँ है, तो गन्ना में, चीनी में, गेहूं, आलू, आम, आंवला, हरी मटर और दुग्ध उत्पादन में देश में पहले नंबर पे है यूपी। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 2.5 करोड़ किसानों को 32,571 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान जो है लाभान्वित हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से, करीब 2.5 करोड़ किसान। फिर खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दोगुना की बढ़ोतरी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एक ऐसा मिनिमम मूल्य जो कि किसानों को गारंटी दी जाती है कि इतने मूल्य पर आपके फसल तो खरीद ली जाएंगी। इस समय वर्तमान में 24 फसल ऐसी हैं जो जिसपे न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। फिर किसानों को 3,99,000 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरण, यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरण दिया गया। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 25,60,000 से अधिक किसानों को 2,613 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये काम कर रहा है यूपी में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर रमाला, पिपराइच, मुंडेरवा चीनी मिलों सहित 20 चीनी मिलों को आधुनिकीकरण, यानी चीनी मिलों को मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर 267 नई खांड सारी इकाइयों के लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो होता है, जिससे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रमोट होती हैं। फिर इसके अलावा 66,450 TCD अतिरिक्त पेराई क्षमता बढ़ी एवं 30,250 रोजगार सृजित हुए। तो रोजगार जो हैं इससे भी सृजित हो रहे हैं। गन्ना किसानों की आय में औसतन 320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रुपए 27,932 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों को ऋण मोचन किया गया। तो ऋण मोचन यानी ऋण से कहने छुटकारा पाने की जो योजना थी यूपी गवर्नमेंट की। 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त। जो कृषि उत्पाद मंडी है, फार्म प्रोड्यूस मंडीज, तो उनमें जो है ऋण से उनको शुल्क से मुक्ति दी गई है। शुल्क लगाते हैं तो प्राइस जो है बढ़ जाता है। मंडी शुल्क में 1% की कमी, मंडी शुल्क में 1% की कमी भी की गई है। 27 मंडियों का आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकास किया गया। 46 वर्षों से लंबित बाढ़ सागर परियोजना पूर्ण। बाढ़ सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये यूपी से संबंधित है। बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना। 11 अन्य लघु और मध्यम श्रेणी की बांध परियोजनाएं पूर्ण। तो बांध परियोजनाएं भी चालू हैं यूपी में। करीब 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित। तो यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होता है, तो वो नलकूपों के माध्यम से होता है। 50 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित। तो सिंचाई की नई नई तकनीकों में एक तकनीक है स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक, और इससे संबंधित एक योजना भी आई है यूपी में। फिर बुंदेलखंड में 9,457 खेत तालाबों का निर्माण हुआ है, मतलब खेत के अंदर में तालाब। तो
तो करीब करीब हम कह लें कि 9000 से ज़्यादा खेत तालाबों का निर्माण हुआ है बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में एक जिला झांसी जो कि जैविक राज्य के मामले में सबसे बड़ा केंद्र है। बुंदेलखंड में करीब करीब 10,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि पर जो है जैविक कृषि की जाती है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अंतर्गत करीब 2.5 लाख से अधिक स्प्रिंकलर सेट का वितरण किया गया है। 149 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण, 247 बाढ़ परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। तो बाढ़ परियोजनाएं, फ्लड जो प्रोजेक्ट है। सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप, तो ये एक नई तकनीक सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप के तहत करीब 23,500 सोलर पंप की स्थापना की गई है। 4.5 वर्षों में 2,398 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ है। तो यूपी जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में भी नंबर 1 है। फिर 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद कर किसानों को करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों के लिए 80% अग्रिम भुगतान भी किया गया। फिर ई उपार्जन पोर्टल पर 2 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। तो ई उपार्जन पोर्टल, इसके अलावा यूपी में एक और पोर्टल काम कर रही है मंडियों के लिए, जिसको कहते हैं ई मंडी पोर्टल। बेरोजगार कृषि स्नातकों को, यानी जो ग्रेजुएशन किए हैं एग्रीकल्चर से और बेरोजगार हैं, उनको रोजगार सृजन के लिए 2,334 एग्री जंक्शन की स्थापना की गई है। तो 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 2 करोड़ 3 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहाँ संबंधित है? तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक योजना है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसी प्रकार की एक योजना दिल्ली गवर्नमेंट भी लेकर के आई थी। किसानों के खाते में कृषि निवेशों में देय रुपए 2,151 करोड़ की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई कृषि निवेश यानी एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में 125 मंडियों के माध्यम से 7,131 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मंडी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री मंडी स्थल या उप मंडी स्थल अग्नि दुर्घटना सहायता योजना लागू है यूपी में। फिर 20 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई यूपी में 20। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को बीजों पर 80% अनुदान दिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को बीजों पर 80% का ग्रांट्स प्रोवाइड किया गया है। किसानों को कुल करीब 249 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। 71,789 मीट्रिक टन कृषि रक्षा रसायनों का वितरण किया गया। करीब 344 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। गोरखपुर वेटरनरी विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। बुंदेलखंड के 10,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती, ये बुंदेलखंड में 10,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। 2015-16 में सिक्किम विश्व का पहला स्टेट था जो जैविक राज्य बना था और उस समय वो 75,000 एकड़ क्षेत्रफल पे जैविक कृषि करता था। उत्तर प्रदेश किसान सम्मान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सम्मान समृद्धि आयोग। बुंदेलखंड में 50 से 75% तक बिजली बिल के फिक्स चार्ज में राहत की गई है। वरासत अभियान के अंतर्गत 8,87,617 प्रकरण निस्तारित किए गए। वरासत अभियान
तो वरासत अभियान कहाँ संबंधित है? तो यूपी गवर्नमेंट की योजना है वरासत अभियान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 2.5 करोड़ किसानों को ऋण जो पैसा जो है हस्तांतरित किया गया डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करीब 25.5 लाख से अधिक किसानों को बहुत सारे रुपए दिए गए क्षतिपूर्ति के रूप में। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 6,16,850 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। तिलहन उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2 करोड़ रुपए का किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। बुंदेलखंड में 50 से 75% तक बिजली बिल में फिक्स चार्ज में राहत दी गई। तो ये था सारे के सारे यूपी गवर्नमेंट की जो कृषि के क्षेत्र में उन्नयन करने की योजनाएं हैं। तो कुछ पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम मंडी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी हो सकती हैं उनको। फिर दूसरा, जो इनपुट्स हो सकते हैं वो हमें कोशिश करें कि फ्री में प्रोवाइड कर सकें, बीज, यंत्र और जो धन होता है, नगदी, ये सारी चीज़ें। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा जो है धन, नगदी अगर भेज दें, लिक्विडिटी भेज दें, तो उनका सारा काम हो जाता है, तो ऋण नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा जैसे उनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी सिंचाई करने की नई तकनीकें जैसे कि स्प्रिंकलर पद्धति, टपक सिंचाई पद्धति, इन सब का बूंद बूंद प्रति बूंद अधिक उत्पादन, ऐसा करके जो टेक्नोलॉजी है, इन सब का यूज़ करके हम उसे बढ़ा सकते हैं और जैविक कृषि को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं कृषि के क्षेत्र को उन्नयन करने के लिए। तो इन दिस वीडियो इट्स इनफ टू डिस्कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।